अस्सलाम वालेकुम। KC 100X की बात कर लेते हैं तो 64,500 से 65,000 पे अभी KC 100X ट्रेडिंग कर रहा है। और यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अभी रेटों में तेज़ी नहीं आई है, और वो सारे स्टॉक्स अभी जहाँ पे KC 100 ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ सारे स्टॉक्स जमा हो रहे हैं, यानी कि अगली तेज़ी के लिए वो सारे स्टॉक्स जमा हो रहे हैं कि उन सारे स्टॉक्स में तेज़ी आ सकती है। तो देखिए KC 100 जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल KC 100 का 65,000 पॉइंट्स पे बन चुका है, यानी कि अभी KC 100 यहाँ से जैसी कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है, और वैसे भी पाकिस्तान के साथ तो IMF जुड़ा हुआ है, तो जैसी कोई भी पॉजिटिव खबर आती है तो KC 100 तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो वो सारे स्टॉक्स जैसे ही बढ़ेंगे तो KC 100 बिल्कुल अभी 65,000 पे KC 100 ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ से KC 100 तेज़ी से फिर 67,000 का जो एक रेजिस्टेंस KC 100 का बन चुका है, तो वो भी फिर KC 100 ब्रेक करके 70,000 और 70,000 से ऊपर पे KC 100 जा सकता है। तो बिल्कुल अभी यहाँ पे जो स्टॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग अपनी वर्किंग करके उन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो मजबूत है फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है ना, अभी तेजी उन्हीं सारे स्टॉक्स में दिखने में आ रही है। आज इस तरह से स्टील सेक्टर के सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स जो मैं आप लोगों को बता रहा था, इंटरनेशनल स्टील, आगा स्टील, मुगल स्टील के सारे स्टॉक्स में तेजी दिखने में आई है, और स्टील सेक्टर के सारे स्टॉक्स बुलिश ट्रेंड में ही गए हैं। तो इसके अलावा अभी ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ चुकी है, लेकिन अभी ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स OEDC PPL के सारे अपने रेजिस्टेंस एरिया पर हैं, यानी कि यहाँ पे रेजिस्ट होते हैं, तो यहाँ से फिर इन स्टॉक्स में सेलिंग दिखने में आ सकती है। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। KC 100 65,000 पे एकोमोडेशन कर रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो यहाँ सारे स्टॉक्स की एकोमोडेशन हो रही है। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को पेनी स्टॉक्स का इसीलिए मना कर रहा होता हूँ, और मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड नहीं कर रहा होता हूँ कि आप लोग पेनी स्टॉक से बचें, या फिर जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, वो पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल डिप पे, यानी कि जब पेनी स्टॉक बिल्कुल लोअर रेटों पे आ जाए ना, तो उनके आप लोग फिर पिछले सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन देखकर उन पेनी स्टॉक्स को बाइंग कर लेंगे, तो फिर देखिए वहाँ से आप लोगों के अच्छे खासे पैसे बचेंगे पेनी स्टॉक्स में। लेकिन अभी देखिए जिस तरह से पेनी स्टॉक्स तेजी से बढ़े और फिर लोगों को समझ नहीं आया, और लोगों ने फिर ऑल टाइम हाई पे पेनी स्टॉक्स को बाय करा, यानी कि अच्छा खासा रेट इन पेनी स्टॉक्स का बढ़ चुका था। तो फिर देखिए वहाँ से बहुत सारे लोग भी फंस चुके हैं और निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जबकि पेनी स्टॉक्स तेजी से नीचे की तरफ आ गए। लेकिन अभी पेनी स्टॉक्स स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उस तरह से बढ़ नहीं सकते जिस तरह से वो तेजी से बढ़ गए थे। तो इसलिए इससे बेहतर तो ये होता है कि जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ स्टॉक्स, तो आप लोग फिर उन स्टॉक्स में ही बाइंग करा करें। तो देखें PPL OEDC को लोगों ने ऑल टाइम हाई पे बाय करा, लेकिन जब वो नीचे आया तो फिर मैंने लोगों को यही बोला कि PPL OEDC यहाँ से रिकवर करेगा। खासतौर पर SNGP के लिए लोगों ने सवाल कर दिए थे कि SNGP का आपने बताया था कि उसका ये बेस्ट बाइंग जोन है, जबकि लोगों को वहाँ से जहाँ मैंने बताया था SNGP का, तो वहाँ से लोगों को 30 से 40 रुपये का अच्छा कैपिटल गेन SNGP के स्टॉक में हासिल हुआ। लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि SNGP का जो है वो 81 रुपये का 81 रुपये का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो देखिए SNGP के स्टॉक ने बिल्कुल दिखा दिया कि वो तेजी से बढ़ा है, कंटिन्यूसली सीधा अपवर्ड की तरफ ही गया है। तो वो तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए रेकमेंड कर रहा था कि मुझे भी वो देख के लग रहा था कि वो बुलिश है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको जितने भी स्टॉक्स बताए वो सारे स्टॉक्स में तेज़ी आ चुकी है, और सारे स्टॉक्स ने अपने हाई भी ब्रेक करें और उससे भी ऊपर की तरफ गए। लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को पेनी स्टॉक का इसीलिए मना किया था कि उनमें बाइंग आप लोग ना करें, पेनी स्टॉक्स से बचाएं और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी जाए, तो फिर लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों की जीतें। लेकिन बस शर्त ये है कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक में भी आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करें ना, तो फिर आप लोग कंपनीज की अर्निंग, सेल्स, उनकी बैलेंस शीट, यानी सब चीज़ें आप लोग देख लें, फाइनेंशियल्स, फिर आप फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में देखा है तो अभी इस 2 महीने की तेज़ी में लोगों को अच्छे खासे पैसे बचे मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स से। तो मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए रेकमेंड कर रहा होता हूँ। तो आज की वीडियो भी मेरा बनाने का मकसद ये है कि मैं आज आप लोगों के लिए 4 बहुत ज़्यादा ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स ले आऊँ। देखिए मजबूती से मुराद ये है कि अभी ये स्टॉक्स जिन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये अपने एक बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट एरियाज़ पे आ चुके हैं, या अभी कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा और नीचे आना बाकी है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 कंपनीज के स्टॉक्स। लेकिन इन चारों कंपनीज की जो है वो अर्निंग, सेल्स सभी ज़बरदस्त चल रही हैं। बस 1-2 कंपनीज की अर्निंग्स थोड़ी सी कम हुई, वो इसलिए कि जिस तरह से डॉलर रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, इसके अलावा इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, तो कुछ कंपनीज की अर्निंग्स तो कम हो गई, लेकिन उनकी सेल्स चल रही थी। लेकिन देखा है लॉन्ग टर्म में तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को दे जाएंगे। तो इसके अलावा इनमें से कुछ कंपनीज डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे रही होती हैं। तो ये सारे स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही ये है कि आप लोग अपनी वर्किंग यहाँ से लाजमी कर लिएगा, और इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, डॉल इसका कोड है।
डॉल के स्टॉक की आज की बात कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी डॉल की परफॉर्मेंस भी रही है। आज तो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉल के स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बने और बहुत ज़्यादा तेज़ी से डॉल का स्टॉक फिर अपर कैप भी लगा और डॉल के आज स्टॉक की जो आई क्लोजिंग वो 25 रुपये 41 पैसे पे डॉल के स्टॉक प्राइस की क्लोजिंग आई है और अपर कैप तक डॉल के स्टॉक प्राइस में काम हुआ और 33 लाख से ज़ायद शेयर्स का डॉल के स्टॉक में काम हुआ। तो देखा है तो डॉल का स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बेहतर है। डॉल का मैं आप लोगों को बता दूं बेस्ट बाइंग जोन, तो डॉल का जो बनता है बेस्ट बाइंग जोन वो 20 से लेकर 22 रुपए के डॉल का बहुत ज़्यादा ही मजबूत और बेस्ट बाइंग जोन बनता है। 22 रुपए पे डॉल के स्टॉक को देख लें तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग जनरेट हुई है और 23 से फिर 22 रुपये से ऊपर पे डॉल का स्टॉक प्राइस गया है और आज तो 25 रुपये से ऊपर पे डॉल का स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ से डॉल का स्टॉक प्राइस और कितना बढ़ सकता है और बढ़ते हुए डॉल का रेजिस्टेंस कौन सा आता है और डॉल का लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, तो ये फिर डॉल के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। डॉल कंपनी के स्टॉक की बात कर लेते हैं तो आज तो बहुत ज़्यादा अच्छे डॉल कंपनी के जो वॉल्यूम्स भी बने और कंटिन्यूसली डॉल का स्टॉक प्राइस अपवर्ड की तरफ ही गया और 25 रुपये 41 पैसे पर डॉल के स्टॉक प्राइस को अपर कैप भी लगा। तो देखा है तो डॉल का जो स्टॉक प्राइस है वही बुलिश ट्रेंड में दाखिल हो गया है। वही जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना था डॉल का 22 से 23 रुपये का, यहाँ से कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है सपोर्ट लेवल को मेंटेन करते हुए। तो जो मैंने आप लोगों को बताया है इसका रेजिस्टेंस डॉल कंपनी का ये 28 रुपये का रेजिस्टेंस बनना है। जुलाई 2023 में भी डॉल कंपनी का यही रेजिस्टेंस बना था 27.5 से 28 रुपये का। तो अगर ये 28 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है भरपूर वॉल्यूम के साथ तो फिर ये यहाँ से मजीद तेजी से निकल सकते हैं, यानी कि इसका जो सेकंड टारगेट है ये पे निकल जाएगा सीधा 34 से 35 रुपये की तरफ डॉल कंपनी का स्टॉक प्राइस। और कंपनी जब डिविडेंड्स भी दे रही होती है हर तरह से देखा है तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर है, सेल्स भी कंटिन्यूसली चली रही है और कंपनी प्रॉफिट्स में ही जा रही है और एयर ऑन एयर बेसिस पे कंटिन्यूसली एक ग्रोथ के फेज में ही चल रही है कंपनी और अपवर्ड की तरफ ही जा रही है। तो देखा है तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के हवाले से और छोटे में ये स्टॉक है केमिकल सेक्टर का, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर शानदार कंपनी दूसरी कंपनियों की बनस्बत इस कंपनी की सेल्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही है और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है। और इसके अलावा देखा डॉल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर ये आप लोगों को डिप पे मिलता है तो इसको जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो 20 से लेके 22-23 रुपये का, यानी कि 22 से 23 रुपये का एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पे मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा बाइंग के लिए। तो ये था डॉल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। नेशनल फूड के स्टॉक की बात कर लेते हैं तो आज तो 150 रुपये नेशनल फूड के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है। नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो 90-92 रुपये की सपोर्ट लेवल से जैसे ही जाना स्टार्ट करे ऊपर की तरफ तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नेशनल फूड के स्टॉक में बाइंग भी जनरेट हो गई थी और फिर तेज़ी से नेशनल फूड का स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता रहा है और अपर कैश भी लगे और आज तो नेशनल फूड का जो स्टॉक है वो 150 रुपये तक पहुंच गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही मजबूत कंपनी है। नेशनल फूड का बेस्ट बाइंग जोन कौन सा है और पढ़ते हुए नेशनल फूड का रेजिस्टेंस कौन सा आता है और लॉन्ग टर्म टारगेट नेशनल फूड का क्या हो सकता है, तो ये पे नेशनल फूड के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। नेशनल फूड का जो स्टॉक प्राइस है वो अभी तो 150 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है ना नेशनल फूड का, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसका 105-110 रुपये का नेशनल फूड का ये मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अगर यहाँ तक आ जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की बाइंग हो जाएगी, लेकिन ये अगर थोड़ा बहुत इससे ऊपर भी रहता है यानी कि 125 से लेकर 130 रुपये तक भी आप लोगों को मिलता है तो ये यहाँ से मजीद तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन देखिए अभी तो ये 150 रुपये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे जाके तरह से देखा है तो रुक सा गया 150-151 रुपये पे। तो अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो 128 से 130 रुपये पे आप लोगों की अच्छी बाइंग हो जाएगी और लॉन्ग टर्म टारगेट अगर मैं आप लोगों को बता दूं इसका तो ये 200 रुपये से ऊपर वाला स्टॉक है। बस एक डिमांड खत्म हो गई थी तो इसीलिए देखा है तो इसका जो स्टॉक प्राइस था वो बढ़ नहीं पाया उस तरह से, इसलिए कि इसके स्टॉक प्राइस में डिमांड नहीं थी, वॉल्यूम्स नहीं बनने थे। तो अभी जो देखा है तो वॉल्यूम भी अच्छे बन रहे हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया इसका सपोर्ट लेवल ये यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ आप लोगों की नेशनल फूड के स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी लॉन्ग टर्म के हवाले से। ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और शानदार कंपनी है। तो ये था नेशनल फूड्स का टेक्निकल एनालिसिस। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये OMG सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड, HTL इसका कोड है। आज तो इसका जो स्टॉक प्राइस था HTL का उसमें एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया और फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ ही आता रहा HTL का स्टॉक प्राइस। तो HTL का जो स्टॉक प्राइस 29.17 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा। तो यहाँ से देखा है तो अभी ये नीचे की तरफ ही आ रहा है और जो HTL का मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि HTL का अगर स्टॉक प्राइस यहाँ पे आता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी HTL के स्टॉक प्राइस में। तो जो HTL का मजबूत सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 20 से लेकर 22 रुपये या 24 रुपये तक भी अगर ये आप लोगों को मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के हवाले से HTL के स्टॉक में बाइंग हो जाएगी। और ये स्टॉक HTL का ट्रेडर्स के लिए भी रिकमेंड है, वो इसलिए कि देखें यहाँ से ये जैसे ही सपोर्ट लेवल पे आता है 22 से 24 रुपये के
तो फिर यहाँ से 23 से बढ़ सकता है, यानी कि 24 रुपये का HTL का सपोर्ट लेवल ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कंपनी की अर्निंग और सेल भी कंटिन्यूसली चली रही है और एक ग्रोथ के फेज में ही कंपनी जा रही है। जिस तरह से डॉलर रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा तो इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई थी, लेकिन इस कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बैठ गई या कंपनी की सेल्स बिल्कुल ही गिर गई। तो देखा है तो लॉन्ग टर्म में कि जैसी अच्छी हो जाती हैं तो ये कंपनी का स्टॉक जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि ऐसी 28, 29, 30 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से निकलता हुआ ये ऐसे पिछली स्ट्रीम में 85-90 रुपये तक चला गया था, तो ये वैसे ही जा सकता है 23 से ऊपर की तरफ। तो अभी तो ये 28 से 30 रुपये के दरमियान ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर ये यहाँ से निकलता है HTL का स्टॉक प्राइस, तो इसका बढ़ते हुए रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा और HTL का बेस्ट बाइंग जोन कौन सा बनता है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, तो ये फिर हम HTL के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आज तो HTL के स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर दिखने में आया और 29 साढ़े 29 रुपये पे HTL का स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग करता रहा। और सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से HTL का स्टॉक प्राइस 19 रुपये 17 पैसे पे क्लोजिंग आई। तो देखा है तो HTL का जो स्टॉक प्राइस है अभी नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो नीचे की तरफ आते हुए जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है HTL का, यानी कि अगर ये आप लोगों को यहाँ मिल जाता है तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी। तो 20 से लेके 22 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है HTL के स्टॉक का। और अगर इसका रेजिस्टेंस बता दूं तो इसका बढ़ते हुए जो रेजिस्टेंस बन रहा है HTL का वो 31.5 से 31 रुपये का, यानी कि 31 रुपये का मजबूत रेजिस्टेंस है HTL के स्टॉक का। बस जैसी 31-32 रुपये पे आके ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे जम जाता है 32 रुपये के लेवल पे, तो फिर ये यहाँ से 23 से बढ़ जाएगा और 40 रुपये तक तो ये जा सकता है आराम से। तो यानी कि यहाँ से ये आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन भी दे आएगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के अगर बता दूं आप लोगों को टारगेट इसका 1 से 1.5 साल का, तो ये लॉन्ग टर्म में 70 से 72 रुपये हो जाएगा इजिली। बल्कि जैसे ही इस 40 रुपये के लेवल पे आके ट्रेडिंग करता है तो फिर यहाँ से 23 से बढ़ जाएगा। तो ये था HTL का टेक्निकल एनालिसिस। चौथी कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, GATM इसका कोड है। गुल अहमद के स्टॉक प्राइस जो है 22 रुपये 50 पैसे पर ही ट्रेडिंग करता रहा, यानी कि 20 से लेके 22 रुपये का गुल अहमद टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा ही मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया है। इसका देखा है तो इस तरह से डॉलर रेट इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन इस कंपनी की जो थी वार्निंग्स और सेल्स कम हो गई थी, तो इसीलिए इसका जो गुल अहमद का स्टॉक प्राइस था वो कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में आ चुका है। लेकिन देखा है दूसरे सेक्टर्स की बनस्बत गुल अहमद का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ही लो रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल है गुल अहमद का वो 20 से 22 रुपये का बन रहा है और ये अभी भी यहीं पर ही आके ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को मिलता है 20 रुपये पे, तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग होगी गुल अहमद के स्टॉक प्राइस में। कंपनी की अर्निंग और सेल तो कंटिन्यूसली चली रही है और एक ग्रोथ के फेज में कंपनी चल रही है और कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है। तो गुल अहमद का जो है अगर ये इस 20-22 रुपये के सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर लेता है और यहाँ से तेज़ी से बढ़ता है, तो बढ़ते हुए गुल अहमद का रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा और बेस्ट बाइंग जोन अगर ये मजीद नीचे आते तो कौन सा हो सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट गुल अहमद का क्या हो सकता है, तो ये फिर हम गुल अहमद के टेक्निकल एनालिसिस करके देख लेते हैं। गुल अहमद के स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो अभी तो 22.5 से 22 रुपये पे गुल अहमद का जो स्टॉक प्राइस है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और थोड़े बहुत वॉल्यूम्स भी दिखने में आ रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो एक तरह से देखा है तो फंसा गया है 24 से लेके 25 रुपये के रेटों पे। तो यहाँ पे इसको इससे पहले भी सेलिंग दिखने में आ गई थी और अभी तो ये 21 से लेके 22 रुपये पर ही ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा ही हैं। तो अगर ये नीचे आता है तो इसको जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है बाइंग का वो इसका 18 से लेके 19 रुपये का है। यहाँ अगर आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों की बाइंग हो जाएगी। बस देखिए इसके लिए जो इसका जो बुल्लन स्टार्ट हो जाएगा ना, वो अगर ये 28 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग करता है, यानी कि 30 साढ़े 30 31 रुपये पे, तो फिर यहाँ से 23 से 40 रुपये तक जा सकता है गुल अहमद का स्टॉक प्राइस। तो देखा है तो कंपनी की जो अर्निंग्स है और सेल्स है वो तो कंटिन्यूसली चल ही रही है। इसके अलावा कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी और शानदार है। बस एक सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस था वो नीचे की तरफ ही आता रहा था और एक डिमांड भी नहीं थी, इसीलिए कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही आ रहा था, तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा था। तो अभी तो जो मैंने आप लोगों को बताया इसके रेट ये इसके बहुत ज़्यादा ही बेहतर रेट है, बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा गुल अहमद का स्टॉक प्राइस। तो ये था गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो कि चारों स्टॉक्स मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि देखिए अभी ये जिन रेटों पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ही इन चारों कंपनीज के अच्छे और बेस्ट बाइंग जोन से। हाँ, अगर मजीद सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और इंडेक्स तो देखिए अभी कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में ही जा रहा है और एक अपर की तरफ ही KC 100 ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इंडेक्स नीचे की तरफ आता है और ये स्टॉक आप लोगों को थोड़ा बहुत नीचे मिलते हैं, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग हो जाएगी इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में ही। बाकी आप लोग अपनी वर्किंग यहाँ से लाजमी कर लिया करें कोई भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले। इसके अलावा देखिए जो मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ पैनी स्टॉक्स का, उनसे बचा जाए और इस तरह की आप लोग स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप लोगों को डिविडेंड्स भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी में एक बुल रन आता है और तेजी से प्राइस बढ़ते हैं
तो आप लोगों को कैपिटल गेन वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो अच्छा हासिल हो जाएगा। तो और इसके अलावा आप लोग कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स लाजमी देख लिया करें, फाइनेंशियल कंपनीज़ के देख लिया करें, उसके बाद आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ की टेक्निकल एनालिसिस करके वीडियोस बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी हुई, तो आप लोग उन वीडियोस को भी लाजमी वॉच कर लिया करें ताकि फिर आप लोगों की वहाँ से स्टॉक की बाइंग करने में आसानी हो जाएगी। और इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे थे वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।